हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। मुझे पहली बात तो हंसी आ रही है, और हंसी पता आपको क्यों आ रही है कि मतलब कुछ लोगों की जो सुई है ना, वो घूम फिर के निक्की सुमित, फिर घूम फिर के निक्की सुमित यहीं अटक जा रही है, इससे इधर उधर जा ही नहीं रही है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पास आपकी पर्सनल लाइफ में मतलब इतना समय है कि मतलब छोड़ अपने अपने काम पे फोकस ना करके दूसरे के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होना। हमारे पास तो यार हो ही नहीं पाता समय कि हम अपने भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता है। पता नहीं कैसे लोगों को टाइम मिल जाता है, इतना समय मिल जाता है। तो गाइज, मैं यहाँ पे एक दीदी के बारे में बात करूँगी, बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से बोल रही हूँ। दीदी, मैं तू तड़ाका तेरा मेरा ये सब लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं है। इसीलिए भले सामने वाला यूज़ करे, लेकिन मैं फिर भी दीदी बोलूँगी, क्योंकि संस्कार नहीं है ना। तो तू तड़ाका, ये गंदी लैंग्वेज, गंदी चीज़ें, ये सब भैया नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के साथ एक चीज़ बोलूँगी। जस्ट अभी मैंने एक ब्लॉग डाला था सुबह मॉर्निंग में, जिसमें बहुत टाइम से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप जो स्टॉक में कभी क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों नहीं गए, आप वहाँ क्यों नहीं गए। तो काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस थे। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो आके कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ जी, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और काफ़ी लोगों ने खिल्लियाँ उड़ाते हुए भी पूछा था एंड बहुत सारी चीज़ों में पूछा था। तो मैंने आज मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करके, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चीज़ें करके या ऐसी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी लाइफ में एक अलग जोन चल रहा है, मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। तो मेरा अभी उस पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अगर आपका शरीर ठीक रहता है तो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहते हो, फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हो, हर चीज़ से स्ट्रांग रहते हो। बट आप जब मेंटली आपकी बॉडी वीक होती है तो आप कहीं भी वो नहीं कर सकते हो। मैं हॉस्पिटल गई थी, इंजेक्शन लगे मुझे, पेन वगैरह का ब्लॉग आएगा तो आप लोग उसमें देखोगे। और जब मैं आई तो ये चीज़ मैंने देखा अचानक से। तो मैं यही सोच रही थी कि यार दुनिया में ना कैसे लोग हैं, कितने अजीब लोग हैं। अजीब मैं इसलिए बोलूँगी कि बातों को घुमा के मोड़ के कैसे किसके सामने पेश करना है, इतने बखूबी जानते हैं कि किस चीज़ को कैसे पोक करना है और सामने वाले को कैसे गलत साबित करना है। इस चीज़ में लोगों ने अवार्ड, मैं बोलूँ अवार्ड देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ठीक है। और मैं ये बता रही थी कि मैंने तो जो स्टॉक का जो था वो, और जो वो था उसका मैंने स्क्रीनशॉट के साथ सिर्फ डाल दिया। उसके अलावा मैंने कुछ भी क्लैरिफिकेशन दिया, क्यों, क्या, कैसे, कब, कुछ नहीं। लेकिन उसमें मुझसे एक छोटी सी गलती हुई कि जो एक नंबर है वो शो हो गया, वो मुझसे गलती हुई, ठीक है, वो नंबर शो हो गया। उसके बाद मैं वीडियो डाला और मैं सो गई। दोपहर का टाइम था, मैं सो गई। मेरे फ़ोन पे कॉल आया, जो लड़की का मैसेज, जिन लड़की का नंबर चला गया था उनका कॉल आया, मैंने नहीं रिसीव किया। उसके बाद एक दीदी हैं, तीसरी दीदी उस मैटर में घुस गई। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो स्टॉक और मेरा मैटर है, जो स्टॉक और मेरा मैटर है वो हम दोनों खुद निपट लेंगे, बट जो तीसरी जो दीदी हैं वो इस मैटर में क्यों घुसी, मुझे ये नहीं समझ में आया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं बात करनी है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि हम किसी तीसरे बंदे से क्यों अपनी फैमिली के बारे में बात करें, कोई भी चीज़। जब अभी कुछ टाइम पहले चलिए ट्रैक अभी चेंज नहीं करते हैं, हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं बात करना है। उसके बाद मतलब इधर फ़ोन गया, उधर फ़ोन गया, इधर गया, उधर गया। क्यों, मुझे समझ में नहीं आया उनको क्यों करना था। हम, मेरा और उनका डायरेक्ट हम दोनों का बात हो जाता। वो मुझे जैसे समझाना था वो समझा देती। वो तो छोड़िए, कॉल तो किया ही जा रहा था, प्लस धमकी दी जा रही थी, लीगल जाएंगे, वो ऐसे चले जाएंगे, वो वैसे चले जाएंगे, वो ऐसे चलेंगे। चलिए मैं मान लेती हूँ आपने मेरे लिए सोचा, आपने इतना मेरे लिए सोचा कि अरे मैं इसको बचा लेती हूँ। इससे पहले आपने मेरे लिए क्यों नहीं सोचा था? जब अभी कुछ टाइम पहले ऐसे ऐसे वीडियोज़ डाले थे तब मेरे लिए क्यों नहीं सोचा था आपने? और अभी भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलूँगी कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं कमेंट में, लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई ऐसे दिए हैं, तब आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अभी आपने मेरे बारे में क्यों सोचा? चलिए ये भी छोड़ते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा टॉपिक चाहिए था, है ना, इसलिए।
और फिर उन्होंने ये चीज़ किया। तो जब मैं सो के उठी तो जो लड़की है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि देखिए आप भी मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ, और नंबर ऐसे लीक हो गया है, तो काफ़ी जो आपके फैंस हैं वो मुझे कॉल कर करके आपका नंबर मांग रहे हैं, और वो चीज़ थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा हुआ है। हम दोनों की नॉर्मल सी बात हुई। उन्होंने बोला कि आप 2-4 मिनट ले लीजिए और वीडियो को आप देख लीजिए कैसे उसको ट्रिम किया जाता है, बस नॉर्मल। उसमें मैं ना कोई ऐसा हुआ कि लीगल जाऊँगी, ये जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। नॉर्मल सी चीज़ बोली, मैंने उनकी नॉर्मल सी बात सुनी। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं भी मैरिड हूँ, मुझे भी पता है लड़कियों की प्राइवेसी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है कि मेरी वीडियो पे कितने व्यूज़ गए, कितने लोगों ने दिए, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लड़की की प्राइवेसी है। मैंने बोला कि आपका मैं वीडियो ट्रिम करती हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने वीडियो ही डिलीट किया क्योंकि ट्रिम करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता, तो उसमें ज़्यादा नंबर लीक हो जाता, तो मैंने उनकी वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने मतलब वीडियो डिलीट कर दिया। उनको मैंने बोला भी कि ठीक है, तो उन्होंने बोला ओके। लेकिन जिनका नंबर गया उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि लीगल चले जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। लेकिन जो तीसरा जो दीदी जी हैं, उन्होंने लीगल की पूरी धमकी दे दी, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारे पे ऐसे केस हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी लीगल की जानकारी आपको है, इसके अलावा कि दुनिया में किसी को जानकारी नहीं है, सिर्फ आप ही को जानकारी है। सबको जानकारी है लीगल की, जो आप हर तीसरी चीज़ में। हाँ चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं कि ये बोलती हैं मैं तो चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, मैं तो समझा रही हूँ, मैं अपना समझ रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ। हमने आपसे कभी मांगा क्या हेल्प कि आप आइए समझाइए, आप ये करिए, आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए? हमने तो नहीं मांगा आपसे कोई हेल्प, कभी नहीं मांगा, ठीक है। और मांगा भी होगा, हमारी बात भी हुई होगी तो एक नॉर्मल उससे हुई होगी, हमने ऐसा तो नहीं बोला। अभी कुछ टाइम पहले सचिन भाई, उन्होंने हमारे फैमिली से रिलेटिव भी नहीं, वो एक बार आए थे। उन्होंने एक बार वीडियो बना दिया मेरी तारीफ़ में, वो ये बोल दिया उन्होंने कि निक्की सुमित ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो उस टाइम पे उन पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो गए थे कि सचिन कौन होता है आपकी फैमिली में इन्वॉल्व होने वाला, सचिन को इन्वॉल्व कैसे किया, सचिन को घर की बातें कैसे पता है, सचिन को ये कैसे पता है, सचिन को वो कैसे पता है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट दीदी जी ने भी बोला था कि आपने सचिन को इन्वॉल्व क्यों किया, सचिन को नहीं करना चाहिए था इन्वॉल्व, दीदी जी ने भी बोला था। तो मैं आपको बोलूँ, जब सचिन इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो आप कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं? आप भी हमारी फैमिली, ना ही हमारी रिश्तेदार हैं, ना ही हमारी क्लोज़ फ्रेंड है, कुछ भी नहीं है आप हमारी, तो आप कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? सचिन तो फिर भी बहुत चीज़ों है सचिन के साथ, हम लोग एक छोड़िए, तो आप कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं? चलिए मान लेते हैं कि आपको हमारी बहुत फ़िक्र थी, लेकिन फ़िक्र सिर्फ ऐसे ही थी कि डर जाओ, धमक जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, सिर्फ आपने डराया और धमकाया है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। तीसरी चीज़, हमारी फैमिली मैटर है, हमारे परिवार में क्या है, आज है, कल है, कैसे होगा वो हम अपना देख लेंगे। हमें आज लड़ना है, हम लड़ रहे हैं, कल हमें बोलना होगा, हम बोलेंगे, कल हमें जो करना होगा वो करेंगे। हमारा परिवार है, वो हमें अपने हिसाब से देख लेंगे, हमें कैसे चलना है, क्या करना है। आप कोई नहीं होती है हमारे फैमिली में आके मुझे, मेरे हस्बैंड को या किसी और को मैसेज, कॉल या कुछ भी करने वाली। आप कोई नहीं होती। हमने आपको ऐसा कोई छूट नहीं दिया कि आप आइए और आप आके हमारे बारे में ये बोलिए, ऐसे बोलिए, वैसे बोलिए। और जो आप ये जो चीज़ें करती हैं ना, सामने वाले को पोक करती हैं, और सामने वाला पोक होके, इरिटेट होके, गुस्से में आपको जवाब देगा, फिर उस जवाब को उठा के आप वीडियो बनाती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आप करना छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत प्यार से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप मेरा नाम यूज़ करती हैं, आपको लीगल तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है लीगल। लेकिन अभी शायद हम ऐसा कुछ न चाहते थे कभी, ना हमने कभी कुछ किया है, लेकिन जो आपका जो तरीका है, रिएक्शन चैनल्स जो हैं वो रिएक्शन देते हैं कमेंट के थ्रू, ना कि वो हमारे परिवार में घुसते हैं, ना ही वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, ना ही वो आते हैं अपने आप को महान बनने। नहीं, वो अपना अपना देखते हैं और वो कमेंट वीडियो के थ्रू अपना जवाब देते हैं। लेकिन आप क्या करती हैं? पहले हमसे कांटेक्ट करती हैं, हमसे बात करती हैं, पोक करती हैं, हमें मजबूर करती हैं कि हम आपसे इस तरीके से बात करें, फिर उस चीज़ को उठा के आप वीडियो बना देती हैं। तो आप अपने आप को बहुत तेज़ समझती हैं, लेकिन आपका ये जो तेजपन है ये हम सबको पता चल चुका है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दीदी जी, हमारे परिवार से, स्पेशली
मेरे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम अपना खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने में। मैंने तो बताया था, मैंने तो किया था, मैंने तो ये हुआ था और तुम माने नहीं, सुमित ये नहीं हुए, सुमित ऐसे ऐसे कमेंट्स के ये रिप्लाई करती है ना। आज से कुछ टाइम पहले भी इन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई किए थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो इंसान हमारी फैमिली के एक पर्सन के बारे में कुछ उल्टा गंदा कमेंट करेगा, क्या वो सच में चाहता है कि हमारी फैमिली एक हो? कभी नहीं चाहता। वो सिर्फ मज़े ले रहा है इधर और इधर से। वो नहीं चाहता कि हमारी फैमिली एक हो। अगर वो चाहता ना फैमिली एक हो तो वो अपने कमेंट्स में गंदगी नहीं फैलाता, वो अपने कमेंट्स में लोगों के जवाब नहीं देता, वो भी इस तरीके से कि जलती है। क्यों जलूँगी भाई? मेरा परिवार है, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मैं क्यों जलूँगी? और आप कौन होती है ये कहने वाली कि जलती हैं? कौन होती हैं आप? जल जल के 8 लाख सब्सक्राइबर नहीं होने वाले हैं, यही तो दिक्कत है। 8 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसी बात की जलन है कि यार ये लड़की कि इतना हम ट्रोल कर रहे हैं, इतना इस पे हम एलिगेशंस लगा रहे हैं इसके हस्बैंड पे, इस पे, लेकिन ये पता नहीं क्यों वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या किया जाए इसको? मेंटली कैसे लीगल किया जाए? क्या किया जाए इसके साथ कि ये डर जाए, डर के ये बात वो कर दे, अपने चैनल पे काम करना बंद कर दे। लेकिन आप जैसे लोग मेरी लाइफ में बहुत पहले बहुत बार आए हैं और गए हैं, ठीक है? तो आप जैसे लोग मुझे नहीं डरा सकते हैं और नहीं धमका सकते हैं। और हाँ, जो ये आप बात बात पे बिना बात के जो आप आती है ना कि अरे मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोल दिया, हमें तो आपकी पूरी स्टोरी भी नहीं पता कि आपकी स्टोरी क्या है, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आपने हमारी फैमिली की एक एक स्टोरी जानने की कोशिश की है, हमने नहीं की है। आपकी फैमिली की स्टोरी क्या चल रहा है अंदर, क्या नहीं चल रहा, आपको बहुत मज़ा आता है जानने में। और फिर अपने आप को दिखाते हैं कि भाई मैं तो मिलाना चाहती हूँ। अगर आप सच में मिलाना चाहती ना, अगर आप सच में मिलाना चाहती तो आप बीच में आती ही नहीं। बीच में ना मुझे इधर से उधर जो ये कमेंट बाजी करती है ना, वो करती ही नहीं, ठीक है? बहुत रिस्पेक्टफुली मैंने आपसे बात किया था जब भी मैंने बात किया था। लेकिन जो आपका ये जो तरीका है ना, हर बार मतलब हर बार मेरे हस्बैंड को क्यों टारगेट किया जाता है? इस पूरी जो दुनिया है, जो यहाँ पे ये जो वो मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मुझसे डायरेक्ट आए ना, मेरे से क्यों नहीं लड़ना है इनको, सिर्फ मेरे हस्बैंड से लड़ना है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि पता है ना कि उनको अच्छे से समझाना आता है। उन्होंने सीधा बोला कि मुझे नहीं बात करनी, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, जो भी होगा मैं अपना देख लूँगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। उसके बाद कंटिन्यू पोक 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 किया गया कि तू तो अपने भाई को गाली देता है, दिलाता है, ऐसे मेरा भाई, हम गाली दे कुछ भी करे, तुम कौन होती हो? कौन होती हो? हाँ, किसने दिया आपको इतना वो कि आके मेरा भाई हम कुछ भी करें? आप होती कौन है? मेरा घर, मेरा परिवार, हम लड़े मरे कटे कुछ भी करें, आप होती कौन है समझाने वाली? और समझाने का तरीका होता है। आप तो ना मेरी रिश्तेदार हैं ना कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मेरे रिश्तेदार करते ना, मेरे फैमिली मेम्बर कोई करता तो समझ में आता। आप तो दूर 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 का, आपका कोई लेना देना नहीं है हमसे। आपने एक बार ऑलरेडी मेरे साथ क्या किया है अभी वो मैंने आके यहाँ पे बताया नहीं है। अगर मैंने वो चीज़ आपको यहाँ पे आके बताया ना तो फिर अभी वैसे भी क्या ही ज़रूरत है। मैं ऐसे लोगों के से बहुत दूर रहती हूँ जो कि उनको पता ही नहीं है कि वीडियो में बोलना क्या है, वीडियो बनाना क्या है। वही क्योंकि हमारा घर परिवार है, ऑलरेडी एक बार गंदगी फैल चुकी है, तो हम नहीं चाहते, हमारे 10 रिश्तेदार हैं वीडियो देखने वाले, है ना? तो हम नहीं चाहते ऐसे लोगों से उलझें और बिना मतलब के, क्योंकि भाई मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। मेरे पास सिर्फ निक्की सुमित टॉपिक नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हैं वीडियो बनाने के लिए। और मैं अपने ऊपर दम रखती हूँ कि मैं अपने नाम को यूज़ करके आगे जा सकती हूँ, आपकी तरह नहीं कि जब आपको लगे कि अरे यार कैसे कर दूँ, थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ूँ, तो रुको ये करती हूँ, ट्रोल कर देती हूँ निक्की सुमित को। बीच में स्टार्ट किया, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया, और आज दोबारा जब मतलब सीरियसली यार मुझे ये नहीं समझ में आता। आप अपना खुद का कंटेंट लेके आइए ना दीदी जी। और अगर सच में आप चाहती हैं ना हमारी फैमिली में चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाए, हम खुशी खुशी रहें, हम बहुत अच्छे, तो प्लीज़ हमारी फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस, स्पेशली मुझसे और मेरे हस्बैंड से डिस्टेंस बना लीजिए। हम अपना खुद देख लेंगे, हम खुद समझ लेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज़ में आप प्लीज़ मत इन्वॉल्व हुआ कीजिए, है ना? जो स्टॉक का मैटर है तो आप आ गई बीच में, अरे हमारा आपस में चल रहा है, हम अपना देखेंगे ना कि हमें कैसे निपटाना है, क्या करना है। आप क्यों हर चीज़ के बीच में आ जाती हैं? मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आया। बाकी कोई बात नहीं दीदी जी, आप माफ़ करिए,
है ना। मैं हाँ, लेकिन दोबारा अगर हमारे लिए कोई भी वीडियो कुछ भी दीदी जी आपने अगर यूज़ किया हमारे नाम को या कुछ भी यूज़ किया तो एक्चुअल रीज़न आपको बताएंगे लीगल होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी एनर्जी है आपके लिए खर्च करने की, तो हम करेंगे। एंड ऑलरेडी फंस चुके हैं आप बहुत बार, तो भगवान से प्रे करिए कि इस बार भी ना फंस जाए, ठीक है। और बस